अगला पॉलिटिकल अपडेट तृणमूल संकट से जुड़ा है। पार्टी में बगावत के बाद त्रिपुरा की पार्टी एनसीपीआई विलय को लेकर आज नया एंगल आया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लेंगे। इसे लेकर ममता बनर्जी गुट को स्पीकर के दफ्तर से ईमेल भेजा गया। इन सांसदों को मिलने के लिए बुलाया गया। बड़ी बात यह है कि 15 जून को अभिषेक बनर्जी से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। टीएमसी का दावा है कि इसी दौरान स्पीकर के कार्यालय से ईमेल आया था। इस पार्टी से जुड़ी दूसरी रिपोर्ट यह है कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों की एनसीपीआई में विलय की याचिका को लोकसभा सचिवालय प्रोसेस कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले 5 से 7 दिनों में प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। सचिवालय की आंतरिक समिति कानून के जानकारों के साथ याचिका पर मंथन कर रही है। वैसे ममता की करीबी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य की राय का एक हिस्सा शेयर किया, जिसमें वो संविधान के हवाले से बता रहे हैं कि विलय ओरिजिनल पार्टी करती है, ना कि उसके सांसद। महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की राय भी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि टीएमसी के बागी किसी राजनीतिक पार्टी में विलय नहीं कर सकते। ये तभी हो सकता है जब टीएमसी खुद ऐसा करना चाहे। कुल मिलाकर बागियों के एनसीपीआई में विलय के रास्ते में कानूनी पेचीदगियां हैं। इस पर जो भी फैसला आएगा वो हम आपको बताएंगे। वैसे खबरें हैं कि लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसदों के बैठने की जगह बदल सकती है। अब तक ये सांसद विपक्ष के साथ बैठते थे, जो बदलकर सत्ता पक्ष की ओर भी जा सकते हैं। सभी बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। इस पर आज खूब राजनीति हुई। उन्होंने किसी से पूछा नहीं, कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए था, क्योंकि त्रिपुरा में जो सब लोग बोल रहा है त्रिपुरा का पार्टी, त्रिपुरा का एनसीपीआई पार्टी। त्रिपुरा कौन गया था? शिवलीकुंडू गया था कभी? ये 2 बंदे का पार्टी है क्या? पार्टी क्या 2 बंदे से बनता है? कौन गया था त्रिपुरा में, वो आप उनसे पूछिए। Block that we are trying to merge into another party. Acceptance has already come to us. They are happy to take us. We'll work together with the NDA. They are looking into the affair of this merger, how to use the schemes that were not implemented in West Bengal in the last tenure. इनको टीएमसी के घर से तो निकाल लिया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के दरवाजे में घुसने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का जो सिचुएशन है वो कानूनी मारपेंच के वजह से खिचड़ी हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और लोकसभा के स्पीकर क्या बोलेंगे ये देखना है पूरा देश को। बाकी एनडीए और भाजपा के लिए विन विन सिचुएशन है, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है और उनका बिल पास कराने में उनको आसानी होगी। टीएमसी सांसदों की बगावत वाले विवाद में अब बुलडोजर वाली राजनीति भी हो रही है। इसे सोशल मीडिया पोस्ट से समझिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें टीएमसी के बागी सांसद यूसुफ पठान को टारगेट किया गया है। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र की एक घटना का जिक्र किया। यह दावा किया कि उस समय एसआईआर पर विरोध के दौरान एक मुस्लिम सांसद जो टीएमसी में नहीं थे, उन्होंने यूसुफ पठान को विरोध से पीछे हटने को कहा था। यह चेतावनी दी थी कि गुजरात में घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने यह भी दावा किया कि इस चेतावनी के बाद यूसुफ पठान विरोध प्रदर्शन से पीछे हटते हुए अपनी सीट पर वापस आ गए। अब जब यूसुफ पठान टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो इस घटना को नए सिरे से मुद्दा बनाया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यूसुफ पठान को चुभने वाले शब्दों से टारगेट किया। संकट से सिर्फ पार्टी ही नहीं जूझ रही है, बल्कि महासचिव अभिषेक बनर्जी भी जांच एजेंसियों के सवालों के फंदे में घिरे हुए हैं। सीआईडी मुख्यालय में आज भी उनसे करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। पिछले 4 दिन में जांच एजेंसियों ने उनसे कुल मिलाकर 32 घंटे तक पूछताछ की है। 11 जून विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी ने करीब 5.5 घंटे की पूछताछ की। 14 जून इसी मामले में दोबारा करीब 8 घंटे तक सवाल किए गए। 15 जून शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। 16 जून सीआईडी ने 6.5 घंटे तक पूछताछ की। लगातार कई दौर की पूछताछ के बाद फिलहाल उन्हें कुछ राहत मिलती दिख रही है। जांच एजेंसियों की ओर से अगले समन को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।